हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर नंबर 4, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल्स। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपना वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी थिन शीट्स में किसको हम बीटन कर सकते हैं। बीटन मतलब पीट के कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जिंक। ओके, यानी जिंक को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, तो देखो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सभी मेटल्स जो है वो डक्टाइल हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सभी नॉन मेटल डक्टाइल हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। वेरी गुड, है ना, यानी मेटल्स ही क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इन द ब्लैंक्स है। देखो पहला, फास्फोरस इज वेरी, क्या होता है, रिएक्टिव। क्या होता है, रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फास्फोरस होता है, मैंने आपको बताया था, और उससे नीचे सोडियम होता है। ठीक है, ओके, सोडियम भी हाई रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट देखो, मेटल्स आर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगला क्वेश्चन है आयरन, यानी कि जो लोहा होता है, आयरन इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी आयरन जो होता है कॉपर से ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू क्या प्रोड्यूस हाइड्रोजन, यानी मेटल्स जब एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन को वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू द फॉल्स है। तो देखो फर्स्ट वाला, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, क्या नॉन मेटल्स जो होते हैं एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं करते। ओके, आगे देखो, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, यस, सोडियम इज सो हाई रिएक्टिव। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका, कॉपर डिस्पेलिस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यस। ठीक है, कॉपर क्या होता है, डिस्प्लेस करता है जिंक को जिंक सल्फेट से, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं करता। नेक्स्ट है, कोयल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, क्या कोयला को वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो दिस इज फॉल्स। ओके, चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो ये है, मार्क करना आपको ट्रू फॉल्स। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक टेबल दे रखी है और उसको आपको क्या करना है, लिस्टेड करना है टेबल को, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल्स नॉन मेटल बेसिक ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखो अपीयरेंस लस्टर होते हैं कौन, मेटल्स, नॉन मेटल तो डल होते हैं। ठीक है, और हार्डनेस, देखो हार्डनेस प्रॉपर्टी का नाम है, तो मेटल्स हार्ड होते हैं जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी को शो करते हैं कौन, मेटल्स, कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट, है ना, और जबकि नॉन मेटल शो नहीं करते, तो कैन नॉट बी बीटन। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब है शीट में कन्वर्ट करना, तो मेटल्स को कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स को, हाँ, डक्टिलिटी का मतलब है वायर में कन्वर्ट करना, तो मेटल्स को कर सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं कर सकते वायर में कन्वर्ट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हीट प्रोडक्शन, तो हीट प्रोडक्शन किस में होगा, हीट किस में फ्लो हो सकता है, अभी पढ़ा था हमने। गुड कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स तो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों का ही सेम है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6, गिव्स रीजन फॉर द फॉलोइंग। ओके, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू ब्राप फूड आइटम्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स आपने को पता है, उनका यूज़ हम करते हैं क्या, फूड को रखने के लिए, बिल्कुल करते हैं।
तो ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो उसका रीज़न हम पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू ड्रॉप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल्स इज मेलेबल। एल्यूमिनियम मेटल क्या है? मेलेबल है, तो इसकी शीट बनाई जा सकती है, ठीक है, और इसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी का और उनको हम फॉइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, इमर्स रॉड ऑफ द हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस, यानी कि पानी में डुबोने की जो रॉड होती है, आप सर्दियों में जब पानी गर्म करते हो, ठीक है, तो जो रॉड होती है वो मेटेलिक की बनी होती है, बिल्कुल बनी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? जो आपके जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स में जो मेटल यूज किया जाता है वो हीट के क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की गुड कंडक्टर होते हैं। देयरफॉर इमर्सन रॉड्स फॉर द हीटिंग लिक्विड्स आर द मेड फॉर द मेटेलिक सब्सटेंस। इसलिए जो इमर्सन रॉड होती है वो मेटेलिक सब्सटेंस की बनाई जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर कैन नॉट डिस्पैच जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बिल्कुल, देखो ए मेटल कैन डिस्प्लेस ए रैश रिएक्टिव मेटल। मैंने आपको इस बारे में जब चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझा था कि कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल जो होगा हाई रिएक्टिव मेटल को कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, है ना। और जबकि हाई रिएक्टिव मेटल होगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो कम वाले रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो देखो Cu प्लस Zn SO4, तो यहाँ पर Cu Zn को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा, ठीक है, क्योंकि जो Cu होता है उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है देन कॉपर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एंड पोटेशियम आर द स्टोर्ड इन कैरोसिन। देखो सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा, कि आप उसको अगर खुले में छोड़ोगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हमेशा उनको कैरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है ताकि वो फायर को कैच ना करें। ओके, कॉन्टैक्ट मतलब एयर कॉन्टैक्ट से आने के बाद में वो फायर को कैच कर जाते हैं, यानी जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर 11 पिकल इन एल्यूमिनियम, ठीक है, यूटेंसिल। क्या आप 11, ठीक है, पिकल यानी कि नींबू के अचार को, ठीक है, और एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हो क्या? बताओ। आपने देखा होगा घरों में, बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि लेमन जो है एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने के बाद में वो क्या करेगा? ख़राब कर देगा। किसको? अचार को ख़राब कर देगा, पिकल को ख़राब कर देगा, इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग है। तो गोल्ड किससे मैच होगा? बताओ, ठीक है, गोल्ड मैच होगा ज्वेलरी से। आयरन किससे मैच होगा? बताओ, इलेक्ट्रिक वायर से। मशीनरी से मैच होगा आयरन, ठीक है। आयरन यानी लोहे की क्या बनाई जाती है? मशीनरी, यानी कि मशीन के पार्ट से बनाए जाते हैं। चलो, एल्यूमिनियम ड्रापिंग फूड, यानी कि फूड को ढकने के लिए जो फॉइल बनाई जाती है एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। कार्बन, देखो कार्बन क्या है? फ्यूल है। और कॉपर होगा इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर जो आपको पता ही है, कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर्स क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका देखो मरकरी क्या होता है? थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर जो होता है जिससे हम टेम्परेचर मापते हैं, उसमें मरकरी को भरा जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारा। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और ये है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या घटित होगा जब डिलीट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, यानी डिलीट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कॉपर की प्लेट में रखेंगे तो देखो डिलीट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, देयर विल बी रिएक्शन, तो उनमें दोनों में रिएक्शन होगा बिटवीन कॉपर एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एज ए कॉपर लेस रिएक्टिव ऑन द हेंस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ओके, यानी कि वो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट है आयरन नेल्स आर पैलेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द इन्वॉल्व। तो देखो आयरन के जो टुकड़े होते हैं उनको कॉपर सॉल्यूशन में हम रखते हैं। देखो आयरन क्या होता है? बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, ठीक है, सल्फेट सॉल्यूशन। इन दिस द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो है ब्लू कलर हो जाएगा एंड देयर इज ए डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन। देखो आयरन प्लस CuSO4 जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें FeSO4 और कॉपर मिलता है, यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर देता है? डिस्प्लेसमेंट इनका हो जाता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। Saloni took a piece of the burning charcoal and collected the gas involved in the test tube. सलोनी जो है, ठीक है, चारकोल को लेती है एंड कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब। देखो कैसे, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, यानी कि गैस उसमें क्या है, हमें कुछ मात्रा में पानी की बूंदें मिलानी है। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल, फिर टेस्ट ट्यूब को ढकना है, फिर इसको शेक करना है। शेक करने का मतलब है इसको हिलाना है, ठीक है। आफ्टर शेकिंग, ठीक है, टेस्ट द चारकोल सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, इट विल बी ब्लू रेड लिटमस थस गैस इज एसिडिक नेचर, ठीक है। यानी कि जब उसको शेक कर लेंगे, शेक करने के बाद में हम उसको हिलाएंगे, ताकि हिलाने के बाद में उसका कलर चेंज होएगा उस, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे, लिटमस पत्र पर, यानी कि लिटमस पेपर आता है जो कि एसिडिक और बेस इनको इंडिकेट करने का लिए होता है, तो उसमें चेक करेंगे तो हमारा जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ब्लू जब रेड में कन्वर्ट होगा तो एसिडिक की इन नेचर आएगा, यानी कि उनकी जो प्रकृति होगी वो नेचर होगी, कैसी होगी, एसिडिक होगी, ठीक है, नॉट बेसिक, ओके। अगर मान लीजिए रेड वाला ब्लू हो जाता तो फिर बेस होता। चलो आगे देखो, बी वाला पॉइंट, राइट डाउन बर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टॉकिंग पैलेस इन दिस प्रोसेस। तो देखो कार्बन लिया, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, यानी कार्बन को जलाया है ना, और CO2 मिला हमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। तो CO2 प्लस में H2O, फिर CO2 और वाटर को मिक्स किया तो H2SO3, यानी कार्बोनिक एसिड जो कि प्रकृति में एसिड था वो मिला, ठीक है। अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलरी शॉप विथ हर मदर, हर मदर गेव ए ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, यानी उनकी माता ने वो ओल्ड ज्वेलरी है गोल्ड स्मिथ को दी थी पॉलिश के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे बॉट द ज्वेलरी बैग, दोबारा जब वो ज्वेलरी को लाए, फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइटली लॉस इन वेट, यानी कि जो ज्वेलरी थी उसमें कुछ थोड़ी मात्रा में वेट का लॉस हो गया था। कैन यू सजेस्ट रीजन ऑफ फॉर द लॉस्ट वेट? तो देखो बिल्कुल सही बात है, द पॉलिश ए गोल्ड ऑर्नामेंट, यानी कि हम जब सोने के ऑर्नामेंट को पॉलिश करते हैं, इट इज डिप्ड इन द लिक्विड कॉल्ड एक्वारेजिया। ध्यान से सुनना, यानी कि एक्वारेजिया एक मिक्सचर्स होता है, उसमें उसको डुबोया जाता है, किसको, जो भी हमारा ऑर्नामेंट्स उसको। ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ द एक्वारेजिया द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिसॉल्व एंड इनर शाइनी लेयर अपेयर। तो क्या होता है कि जो बाहर की लेयर होती है ना उसकी, किसकी, ऑर्नामेंट की, वो तो क्या हो जाती है, उसमें एक्वारेजिया में ख़त्म हो जाती है, और अंदर की जो नई लेयर है वो हमें दिखने लगती है, ठीक है। इस कारण जो है हमारी ज्वेलरी में थोड़ा बहुत वेट जो है उसका कम हो जाता है, ठीक है। और आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट्स के साथ। तो